नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं अपने कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपसे शेयर करने वाला हूं, जो मैं एसएससी सीजीएल और आने वाले सीएचएसएल एग्जाम के लिए प्रेफर कर रहा हूं। दोस्तों, मैं आज आपको अपनी कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिखाने वाला हूं कि मैं किन बुक से स्टडी करता हूं, मेरी स्ट्रेटजी क्या है और मैं कौन कौन सी बुक को प्रेफर कर रहा हूं अपने इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस के लिए। तो दोस्तों, अगर आप में से जो भी मेरे भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे सारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन अब तक पहुंचता रहे। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और भी ज़्यादा दोस्तों तक, ताकि उनको थोड़ा हेल्प मिल सके अपनी तैयारी में। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए एक कंप्लीट स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए। तो दोस्तों, स्ट्रेटजी जो होती है वो तो होती है, सबसे पहले जो बड़ी बात होती है कि आप जैसे अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपका जो स्टडी मटेरियल है वो लिमिटेड होना चाहिए, अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत सारी बुक्स को फॉलो कर रहे हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस लगा रहे हैं, बार बार हर बुक बदल के बुक से क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो इन चीज़ों से आपके मन में एक कन्फ्यूजन जनरेट होगी और कहीं ना कहीं ये लगेगा कि हमारी तैयारी कितना भी पढ़ रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रही अच्छे से। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे बड़ा जो अच्छा तरीका है अपनी तैयारी को इन्हेंस करने के लिए और ये देखने के लिए कि मैं किस सही डायरेक्शन में हूँ या नहीं, तो अपने स्टडी मटेरियल को लिमिटेड रखिए, कम बुक्स रखिए, उन्हीं को एक बार, दो बार, तीन बार लगाइए। ये ना कीजिए कि आप 3-4 बुक को एक बार लगाएं। इनसे अच्छा है कि आप एक ही बुक को बार बार लगाइए। तो दोस्तों, आज आप देख रहे हैं जो सीजीएल का नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश का वेटेज बढ़ा दिया गया है। तो मैं आज जो स्टार्ट करने वाला हूँ वीडियो, अपनी इंग्लिश से स्टार्ट करने वाला हूँ कि मेरी इंग्लिश की स्टडी मटेरियल क्या है, मैं इंग्लिश से किस बुक से तैयार कर रहा हूँ। तो आइए मैं सबसे पहले इंग्लिश के लिए मैं बात करूँ दोस्तों, वोकैब की, क्योंकि आप समझ रहे हैं वोकैब का कितना बड़ा रोल होता है। तो दोस्तों, वोकैब के लिए ये बुक मैं फॉलो कर रहा हूँ, ब्लैक बुक। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था कि मैं ब्लैक बुक से अपनी वोकैब्स को तैयार कर रहा हूँ। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है साथियों कि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए गए हैं और मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था, आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जाकर देखिएगा। मैंने उसमें जयदीप सर की वोकैब बुक और इस ब्लैक बुक का कंपैरिजन किया था कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको यही बता दूं कि चाहे जयदीप सर की वोकैब की बुक हुई, चाहे आपकी एमबी पब्लिकेशन हुई, चाहे ये ब्लैक बुक हुआ, इन सभी में प्रीवियस ईयर के ही वोकैब दिए गए हैं। तो दोनों में कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है, बस जो वोकैब्स है वो आगे पीछे किए गए हैं। तो दोस्तों, मैं वोकैब के लिए इस बुक को प्रेफर कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छी बुक है। मैं इसी से अपनी वोकैब को तैयार कर रहा हूँ, काफ़ी सारे वोकैब्स दिए गए हैं इसमें। अब दोस्तों, अगर बात की जाए मैं ग्रामर, तो ग्रामर के लिए मैं एक टीचर को फॉलो कर रहा हूँ जो है जयदीप सर। जयदीप सर काफ़ी अच्छा जो है अपना डिलीवर करते हैं कॉन्सेप्ट को और मैं उनसे कॉन्सेप्ट सीखता हूँ। फिर प्रैक्टिस के लिए वो शीट भी देते हैं, जैसे कि लाइव बैच है तो उसमें वो शीट भी देते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैं उन्हीं से सॉल्व करता हूँ क्वेश्चंस को। और उसके बाद गोपाल वर्मा सर की एक आती है इंग्लिश एक्यूमेन, ये बुक, इससे मैं कुछ चैप्टर्स को प्रैक्टिस कर लेता हूँ। लेकिन अभी मैं जो जयदीप सर सीट अवेलेबल कराते हैं, मैं उन्हीं को पहले प्रेफर कर रहा हूँ और इसमें से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। इसमें ऑन एन एवरेज 100 क्वेश्चन हर चैप्टर में दिए हैं। तो इससे मैं कुछ करता हूँ, जयदीप सर के सीट से करता हूँ, जयदीप सर ने खुद भी कराए हैं तो उसको भी कर लेता हूँ। प्रैक्टिस के लिए मैं इंग्लिश के लिए इसको और जयदीप सर के सीट को यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों देखिए, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि मैथ की तरह ये भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप में उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। तो प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। तो इंग्लिश के लिए मैंने आपको बताया, वोकैब के लिए मैं ब्लैक बुक और इंग्लिश ग्रामर के प्रैक्टिस के लिए मैं जयदीप सर का जो सीट होता है उसको और फिर इसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं अभी में एमबी बुक सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, उसके पीछे रीजन यही है, मैं सोच रहा हूँ पहले मेरा कम से कम 50% से 70% सिलेबस इंग्लिश का कंप्लीट हो जाए, तब मैं एमबी सॉल्व करना स्टार्ट करूँगा। तो अभी मेरा थोड़ा कमी रह गई उसमें, वो जैसे ही पूरा होगा मैं तुरंत एमबी सॉल्व करना स्टार्ट कर दूँगा, क्योंकि वो बिल्कुल PYQ दिया गया है, इसलिए मैं अभी एमबी प्रेफर नहीं करता। अब दोस्तों, बात की जाए मैथ की, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि जो नया सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा इंग्लिश, उसके बाद फिर मैथ का वेटेज है। तो अब हम बात करेंगे मैथ की। दोस्तों, मैं मैथ जो पढ़ रहा हूँ राकेश यादव सर से पढ़ रहा हूँ और मैं उन्हीं की बुक से क्वेश्चन भी सॉल्व करता हूँ। साथ ही साथ किरण की भी बुक है मेरे पास, लेकिन अभी मैं ज़्यादातर जो क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ वो राकेश यादव सर के 7300+ वाली बुक से करता हूँ। इस बुक से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ। किरण वाली बुक है दोस्तों, किरण वाली बुक काफ़ी अच्छी बुक है और ये भी बुक काफ़ी अच्छी। किरण वाली बुक में दिक्कत क्या है दोस्तों, उसमें सोल्यूशन जो दिए गए हैं वो काफ़ी लॉन्ग मेथड से दिए गए हैं, जो कि अगर आप ऑनलाइन कोचिंग करते हैं तो अगर आपको डाउट होता है तो आप किस टीचर से पूछने जाएंगे, तो आप सोल्यूशन पे जाते हैं। अगर सोल्यूशन आपको बेहतरीन नहीं मिलेंगे तो आपको दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं इस बुक को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इस बुक में जो सोल्यूशन दिए गए हैं वो राकेश यादव सर जैसे अपनी क्लासेस में करवाते हैं, इस सेम सोल्यूशन में डाले गए, तो सोल्यूशन काफ़ी अच्छे दिए गए हैं। इसलिए मैं इस बुक से प्रैक्टिस करता हूँ, काफ़ी अच्छी बुक है ये। और साथ ही किरण की भी बुक बहुत अच्छी है, जो मेरे भाई बेसिक से एकदम क्वेश्चंस और हाई लेवल तक जाना चाहते हैं वो किरण की बुक प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें टाइप वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसमें दोस्तों क्या है, इसमें सबसे पहले सीजीएल मेंस के ही क्वेश्चन दे दिए गए हैं, तो कुछ मेरे भाइयों को दिक्कत आ सकती है।
फिलहाल मैं ये बुक और किरण बुक दोनों प्रेफर करता हूँ। और आप लोग अगर किरण कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बुक है, किरण भी बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि ज़्यादातर एसएससी एस्पिरेंट जो होते हैं मेरे भाई जो फ्रेशर होते हैं किरण की बुक को ही फॉलो करते हैं, बहुत बेहतरीन बुक होती है। अब दोस्तों अगर बात की जाए रीजनिंग की, रीजनिंग का भी मेंस में वेटेज बढ़ा दिया गया है। फिलहाल अगर बात की जाए साथियों तो अभी मेरा ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर चल रहा है, अभी मैं सीजीएल के लिए एकदम एलिजिबल नहीं हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैं सीजीएल को लेकर चल रहा हूँ। अभी मैं सीएचएसएल आने वाला है, उसको मैं एग्जाम दूंगा, तो उसके हिसाब से भी मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ, और सीजीएल भी आगे चल के दूंगा, तो उसके हिसाब से तैयारी को लेकर अगर आप अभी से चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो दोस्तों अगर हम रीजनिंग की बात करें, ये रीजनिंग में प्रैक्टिस जो करता हूँ, ये पीयूष वार्ष्णेय सर की एक बुक आती है रीजनिंग बुक करके नाम से, ये बुक मैं प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों काफ़ी बेहतरीन बुक है ये, मैंने इस वीडियो बनाकर डाला था, इसका रिव्यू किया था इस पूरे बुक का। अगर आपने नहीं देखा है वो जाकर सब वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं आप लोगों के लिए अगर फ्रेशर हैं तो दोस्तों इस बुक से मैं प्रैक्टिस करता हूँ क्वेश्चंस की, काफ़ी क्वेश्चंस इसमें दिए हैं, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस दिए हैं एसएससी के एग्जाम के लिए। सबसे बड़ी बात दोस्तों इस बुक में जो है वो ये है कि इसमें कंप्लीट सिलेबस दिया गया है एसएससी का, क्योंकि बहुत सारे पब्लिकेशन बुक तो पब्लिश करते हैं लेकिन किसी में सिलेबस कम है तो किसी में सिलेबस एसएससी के लिए रेलेवेंट नहीं है, लेकिन इसमें एसएससी के रेलेवेंट सिलेबस दिए गए हैं। तो मैं इस बुक से प्रैक्टिस करता हूँ और कॉन्सेप्ट भी सीखता हूँ। तो दोस्तों ये बुक काफ़ी अच्छी बुक है। इसके बाद अभी आप जान रहे थे अब तक मेंस के एग्जाम में सीजीएल में रीजनिंग नहीं आती थी, लेकिन अभी रीजनिंग को घुसा दिया गया, तो रीजनिंग में हमको एक्स्ट्रा एफर्ट थोड़ा करना पड़ेगा। तो इस बुक से प्रैक्टिस आप लोग करिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी। और दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो घटाए गए हैं, लेकिन उनके जो मार्क्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। इससे एक डाउट जनरेट हो रहा है कि क्या लेवल क्वेश्चंस का बढ़ जाएगा। यार आप सोचो, सिलेबस में तो कोई चेंज किया नहीं गया है, तो आप लोग ये बिल्कुल कन्फ्यूजन मत रहो कि क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाएगा। नहीं, क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ने वाला, जैसे क्वेश्चंस आ रहे थे वैसे ही आएंगे, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट हमको ये करना है। जैसे अभी तक आप सारे टॉपर्स को देखते थे वो यही कहते थे कि मैं अपनी रीजनिंग को मॉक टेस्ट ला के कंप्लीट करता था, लेकिन अब ये बिल्कुल नहीं करना। अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी रीजनिंग। ऐसा नहीं करना है, आपको रीजनिंग थ्रोली पढ़ना है और फिर बुक से सॉल्व करना है। तो ये बुक आपकी इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है, पीयूष वार्ष्णेय सर की बुक। दोस्तों अब जो सबसे बड़ा सबसे जो बोरिंग टॉपिक है वो है जीएस। और आप जान रहे थे मेंस में जीएस को भी अब घुसा दिया गया है। अब तक क्या करते थे ज़्यादातर मेरे फ्रेंड कि मैथ और इंग्लिश पढ़ के अपने सीजीएल का एग्जाम निकाल देते थे, सीएचएसएल वाले भी ज़्यादा जीएस पे ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अभी क्या है, पेपर को बैलेंस करने के लिए जीएस और रीजनिंग को भी घुसा दिया गया है मेंस में। और जो सबसे ज़्यादा बोरिंग टॉपिक है वो है जीएस, क्योंकि जीएस का सिलेबस इतना ज़्यादा बड़ा है कि आप इसको कितना भी पढ़ लो ये कवर नहीं होता। अगर बहुत ज़्यादा पढ़ भी ली कोई गारंटी नहीं है कि आप इसमें 100% स्कोर कर ही देंगे या फिर 75% भी कर देंगे। तो दोस्तों अभी मैं जीएस के लिए प्रेफर कर रहा हूँ लूसेंट को, लेकिन दोस्तों अभी आप जान रहे हैं कि जीएस का रोल बढ़ा दिया गया है सीजीएल के एग्जाम में। तो अभी मैं सीजीएल के लिए तो एलिजिबल नहीं हुआ हूँ, तो अभी मैं सीएचएसएल के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो मैं अभी इस बुक को लूसेंट की बुक को फॉलो कर रहा हूँ। दोस्तों हमको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी जीएस पढ़ने में, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था जीएस का, एकदम कभी मैंने पढ़ा नहीं था। तो मैं इस यूट्यूब की हेल्प लेता हूँ और इसकी हेल्प लेता हूँ, यूट्यूब और लूसेंट मिला के मैं तैयारी कर रहा हूँ, इसकी पढ़ रहा हूँ। अभी जब मैं धीरे धीरे जैसे मैं एलिजिबल होऊंगा सीजीएल के लिए तो मुझे थोड़ा स्ट्रेटजी अपनी जीएस को लेकर बदलनी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल के लिए मैं अभी यही पहले लूसेंट ही कवर कर रहा हूँ। दोस्तों लूसेंट भी काफ़ी अच्छी बुक है, अगर आप इसको थ्रोली पढ़ लेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, चाहे सीजीएल हुआ, सीएचएसएल हुआ, एमटीएस हुआ, कोई भी एसएससी का एग्जाम हुआ। तो आप चाहे जितना एसएससी एस्पिरेंट होंगे सबके स्टडी टेबल पे ये बुक आपको मिलेगी ही मिलेगी, इतनी इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं लूसेंट से ही पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं करता क्या हूँ साथियों कि मैं यूट्यूब से हेल्प लेता हूँ, उसमें जो टीचर है मैं उनसे, वो लूसेंट कई सारे टीचर्स ने यूट्यूब पर पढ़ाया है, तो मैं उनसे पढ़ता हूँ। जो इंपॉर्टेंट लाइन होती है उसको मैं अंडरलाइन इस तरीके से हाईलाइट करते हुए चलता हूँ, इस तरीके से मैं हाईलाइट करते हुए चल रहा हूँ, इसी पढ़ाई करता हूँ लूसेंट से। तो पहले मैं लूसेंट कवर करूँगा, क्योंकि लूसेंट मैंने कभी भी जीएस पढ़ा ही नहीं है, तो पहले लूसेंट को एक बार कवर कर लूँगा, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। और सीएचएसएल के लिए मोर देन सफिशिएंट है, सीजीएल के लिए थोड़ी सी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी जीएस को लेके। तो दोस्तों ये रहा मेरा कंप्लीट बुक लिस्ट, कंप्लीट स्टडी मटेरियल। मैंने बहुत लिमिटेड स्टडी मटेरियल रखा है। जो फ्रेशर है उनको मैं सजेस्ट यही करूँ कि आप जो स्टडी मटेरियल है आपकी वो बिल्कुल मिनिमम रखो, अनलिमिटेड कभी नहीं होने चाहिए स्टडी मटेरियल। अगर स्टडी मटेरियल अनलिमिटेड हुए तो आपके डाउट्स अनलिमिटेड होंगे, फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल लो होता चला जाएगा, कितनी भी अच्छी आपकी तैयारी होगी। क्योंकि यार देखो, अगर आप ज़्यादा स्टडी मटेरियल रखोगे, बुक्स वैरायटी कई ज़्यादा होंगी आपकी, तो क्वेश्चंस भी वैरायटी के होंगे, और कोई गारंटी नहीं है कि वो जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम के रिलेवेंट हो। क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इधर उधर होते हैं, तो आप अगर कॉन्फिडेंस आपका लो हुआ तो एग्जाम में आपका जो है परफॉर्मेंस भी बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो स्टडी मटेरियल आपका बिल्कुल जो है लिमिटेड होना चाहिए, कम से कम बुक्स रखिए और एक ही बुक हो लेकिन कई बार उसको सॉल्व कीजिए। तो दोस्तों आपने देखा मैं सबसे
जितनी भी बुक्स है मेरी वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। मैं अनलिमिटेड बुक्स कभी नहीं रखता। आप देखिए कितने, बस इंग्लिश के लिए एक, मैथ के लिए एक, रीजनिंग के लिए एक और जीएस के लिए एक। अब इंग्लिश के लिए दोस्तों मैं वोकैब के लिए एक एक्स्ट्रा बुक रखी है, वो आपको रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये रहा मेरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल। इसके बाद मैं जो वीडियो लाऊंगा उसमें मैं अपने सारे आपको नोट्स दिखाऊंगा कि मैंने कितने नोट्स अब तक मैथ के बनाए हैं, रीजनिंग के बनाए हैं, इंग्लिश के कितने बनाए हैं और मैं वोकैब के लिए क्या कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपकी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक, ताकि उनको थोड़ा हेल्प मिल सके जो भी फ्रेशर है। दोस्तों फिर मिलता है कि नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।